गुड इवनिंग हिमाचल। सिरमौर जिला के बड़ीच गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है। यह हादसा गेहल हरिपुर धार सड़क पर बड़ीच गांव के समीप बदनाला मोड़ पर पेश आया। इस दौरान एक मारुति कार के गहरी खाई में गिरने से एक युवक की मौत हो गई है, वहीं चालक को मामूली चोटें आई हैं। गेहल निवासी वीरेंद्र एक मारुति कार में हरिपुर धार आ रहा था कि यह हादसा हो गया। वीरेंद्र के सिर में गहरी चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चालक अशोक कुमार को मामूली खरोंचें आई हैं। वीरेंद्र कुमार हरिपुर धार में दुकान करता था। पौंग झील में विचरण करने के उपरांत विदेशी परिंदे अब अपने वतन को लौटना शुरू हो गए हैं। अब धीरे धीरे पौंग झील प्रवासी परिंदों से आजाद होनी शुरू हो गई है। इस बार पौंग झील में 45 प्रजातियों के करीबन 1.25 लाख विदेशी परिंदे पहुंचे थे तथा इस बार बर्ड फ्लू से करीबन 5000 विदेशी परिंदों की मौत भी हो गई है। झील से अब विदेशी परिंदों ने अलविदा करना शुरू कर दिया है तथा अब पर्यटक भी कम ही झील में आएंगे। वन्य प्राणी विभाग हमीरपुर के डीएफओ राहुल एम रोहानी ने बताया कि अब प्रवासी पक्षी वतन लौटना शुरू हो गए हैं। सुंदरनगर में टावर लाइन शोषित जागरूकता मंच के बैनर तले एसडीएम कार्यालय के बाहर जारी धरना 8वें दिन में प्रवेश कर गया है। पूर्व विधायक सोहनलाल ठाकुर भी धरना स्थल पर पहुंचे और अपना समर्थन प्रदर्शन में जुटे प्रभावित ग्रामीणों को दिया। ठाकुर ने कहा कि जो वर्तमान की सरकार पीड़ित और प्रभावित लोगों के साथ कर रही है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो कार्रवाई महिलाओं के खिलाफ की है वह सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्होंने इस मामले में संलिप्त संबंधित पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाने का आह्वान किया है। देखिए, बहुत दुख का विषय है कि ये जो टावर लाइन के प्रभावित लोग हैं, जहां विभाग ने बिना इनकी सहमति लिए, बिना इनको नोटिस दिए, बिना इनको मुआवजा दिए, ज़बरदस्ती इनके घरों से, इनकी ज़मीन के ऊपर से जो तारें लगाई जा रही थी, इनके विरोध में आज ये लोग 8 दिन हो गए हैं इनको यहाँ ये धरने पे बैठे हैं और अभी तक इस बात की सुनवाई नहीं की सरकार ने। ये बहुत दुखद विषय है। धरना, अपनी बात कहना हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है और ये हमारे देश की, प्रदेश की ये परंपरा रही है कि जब भी इस तरह का कोई विवाद होता है या अपने अधिकारों के लिए आदमी को संघर्ष करना पड़ता है तो इस तरह के बातों से अपनी बात सरकार के समक्ष रखी जाती रही है। लेकिन ये और भी दुखद विषय है कि आज की वर्तमान सरकार इस बात को लेकर कतई भी गंभीर नहीं है और बावजूद इसके कि 8 दिन इनको लोगों के यहाँ बैठे हुए हो गए हैं, कोई बातचीत अभी सरकार की तरफ से नहीं की गई। दूसरे शब्दों में कोई समाधान ढूंढने का अभी तक प्रयास नहीं किया गया। ये बहुत गलत बात है। और जहाँ तक इन लोगों के इस धरने की बात है, बिल्कुल जायज़ बात है कि इनकी ज़मीन के ऊपर, इनके घरों के ऊपर से ये टावर लाइन ले जाई जा रही है। इनको कोई इसकी अग्रिम सूचना, नोटिस नहीं दिया गया, जो कि गलत है। और जब इस बात के लिए इन्होंने विरोध किया तो यहाँ तक एक तानाशाही रवैया इस प्रजातंत्र प्रणाली के तहत चुनी गई सरकार का रहा कि इन लोगों को और ख़ासकर महिलाओं को रात के वक्त गिरफ्तार किया गया, जो कि और भी निंदनीय है। अपनी बात कह रहे थे, अपना विरोध इन्होंने किया और इसके बदले में इनको हवालात में बंद कर दिया गया और वो भी महिलाओं को बिना किसी पूर्व सूचना के। इसकी तो जितने भी कड़े से कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जानी चाहिए, होनी चाहिए और इसके लिए जो जिम्मेवार लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई। बिलासपुर जिला मुख्यालय की सड़कों पर बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन दौड़ाने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान के तहत बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाने वालों के MBI एक्ट के तहत चालान किए जा रहे हैं। पिछले कल से शुरू इस अभियान के तहत बिलासपुर में पुलिस ने करीब 68 चालान किए और 8,400 रुपए जुर्माना वसूला।
इसी कड़ी में शुक्रवार को जिला मुख्यालय के मुख्य चौकों पर पुलिस टीम ने सदर पुलिस थाना प्रभारी यशवंत ठाकुर की अगुवाई में नाका लगाकर 2 पहिया वाहन चालकों के चालान किए। एसएचओ सदर यशवंत ठाकुर ने बताया कि बिलासपुर की सड़कों को यहां की जनता के लिए सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए 2 पहिया वाहन पर चालक और पीछे बैठे व्यक्ति के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया है। जो ऐसा नहीं कर रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। उन्होंने जनता से आग्रह किया है कि जब भी वह 2 पहिया वाहन पर निकले तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करे और वाहन की स्पीड कम रखे। कल हमारे शहर में हम चाहते हैं कि हमारी सड़कें लोगों के लिए सेफ रहें, तो हम चाहते हैं कि 2 पहिया वाहनों में बैठने वाले दोनों व्यक्ति हेलमेट लगाएं। तो इसलिए हम जो है पिलियन राइडर और जो राइडर है दोनों को हेलमेट पहनाना चाहते हैं, और जो नहीं पहनेंगे उनके हम एमबी एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में चालान करेंगे। ये कब से? पिछले कल से हमने इसको शुरू कर दिया है। हमारा जनता से आग्रह है, बिलासपुर की जनता से, कि वो जब भी 2 पहिया वाहन चलाए तो उसकी अपनी 2 पहिया वाहन की स्पीड कम रखें, और साथ में जो भी राइडर और पिलियन राइडर हैं दोनों ही हेलमेट पहने, ताकि हम बिलासपुर की सड़कों को सेफ बना सकें जनता के लिए। चाइल्ड लाइन चंबा की ओर से शुक्रवार को गुराड़ गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में ओपन हाउस कार्यक्रम करवाया गया। इस दौरान लोगों के साथ सीधा संवाद किया गया। कार्यक्रम के दौरान टीम मेंबर रीता कुमारी एवं काउंसलर नीता देवी ने बाल यौन शोषण के खिलाफ टोल फ्री नंबर 1098 की विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ साथ नशे की बुराई व सुरक्षित स्पर्श असुरक्षित स्पर्श के बारे में भी गंभीरता से चर्चा की गई। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धनोरी देवी व सहायिका जहरू देवी सहित काफी तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे।